खबर अलवर से है, जहां नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडावरा और बामनवास काकड़ के ग्रामीणों ने शमशान भूमि आवंटन और 4 दीवारी निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ उपखंड कार्यालय के बाहर फर्श बिछाकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वन विभाग की मनमानी के कारण वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और न ही शमशान भूमि पर कोई निर्माण कार्य कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे 15 दिनों के अंदर पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी ग्रामीण तहसीलदार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वन विभाग जो कार्रवाई करता है वो अपनी ज़मीन में ही नहीं करता, बल्कि ग्राम पंचायत की स्वायत्त ज़मीन है उसको भी अपनी बताता है। जो भी ताल वृक्ष में मंदिर वगैरह हैं उसमें हम लाइट वाइट की व्यवस्था करते हैं तो करने नहीं देते हैं। खुद को लाइट लगा रखे हैं लेकिन मंदिरों में लाइट लगाने के लिए परहेज करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? खुद तो लाइट्स के नीचे रहते हैं और दूसरों को लाइट लगाने नहीं देते हैं। वो भी तो पब्लिक का ही काम है ना। लेकिन वन विभाग इतनी दादागिरी करता है कि अपनी ज़मीन ना होते हुए भी अपनी बता देता है और हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि पैमाइश कोई है ही नहीं। 10 बार हम कलेक्टर साहब के पेश हो चुके हैं। कलेक्टर साहब वहाँ से लिखते हैं कि इसकी पैमाइश की जाए। वो मतलब सेटलमेंट की टीम आई थी तो वो भी निर्णय नहीं कर पाई कि ये कौन सी ज़मीन कहाँ है। तो उसका निर्णय निकाल करके कम से कम ये पता तो लगाएं कि ये ज़मीन यहाँ है, उसको आवंटित करें। शमशान घाट की ज़मीन को आवंटित करके तो पता लड़ने के लायक तो छोड़े कम से कम हमें। अब हम तो लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी तो आवंटित है ही नहीं ज़मीन। और हमारे बुजुर्ग 100 साल से 200 साल से हम जहाँ जब तक देखे थे उससे पहले से वहाँ चढ़ा रहे हैं। अब फिर वहाँ चढ़ाने नहीं देते हैं तो आगे से तो चढ़ाने नहीं देंगे फिर। इसलिए अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में अगर हमारी सुनवाई हो जाती है, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ग्राम पंचायत मुंडावरा और बामनवास काकड़ की ग्राम जनता जो बैठी हुई है, एक शमशान घाट को लेके बैठी हुई है, जो ताल वृक्ष में शमशान घाट बना हुआ है सदियों पुराना। आज स्थिति यहाँ तक आ गई कि वन विभाग वाले वहाँ मतलब सबको जलाने में भी दिक्कत पैदा करते हैं। कोई अगर पेड़ पौधे लगाए, पानी के लिए टंकी बनवाए तो वो चीज़ें वो करने नहीं देते हैं। मतलब उनकी खुद की अपनी दादागिरी है और खुद का काम कहीं भी किसी किसान के यहाँ जाके खेत में भी ये कह देना कि ये वन विभाग में, तो उसको भी वो आक्रमण कर लेते हैं। और आज नौबत यहाँ मुर्दा जलाने तक की आ रही है। तो इन लोगों का स्थानीय प्रशासन भी धनी नहीं बन रहा तो कौन धनी इनका? इसीलिए ये लोग यहाँ इकट्ठा होके आए हैं कि भाई हमारी कम से कम SDM साहब, तहसीलदार साहब तो सुनेंगे। हमारे पास वहाँ ज़मीन पड़ी हुई है 15-20 बीघा कम से कम, वो सवाई चक, तो उसमें शमशान के लायक भूमि आवंटन कर दी जाए। तो प्रक्रिया के तहत अगर तहसीलदार महोदय उसको करते हैं और आश्वासन हमें देख के भेजते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारी सुनने ही नहीं आई, बाहर ही निकल के नहीं आए। 2 घंटे से हम लोग बैठे हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और इन 10 सालों में शायद कोई 100 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। आज तक झूठे ही आश्वासन मिले पब्लिक को और कोई कार्रवाई मूल स्तर पे अभी तक कुछ नहीं हुई। हाँ, पर धरना प्रदर्शन दिए था, कई महीना होगा। मैं ताल वृक्ष हम बैठे था जिस टाइम के अंदर लोकेश जी चौधरी तहसीलदार था। जब उन्हें गया और ये पब्लिक बहुत बैठी थी, मैं खड़ा होकर के उसको यह कहा था कि आप हमको ठाते हो ना तो ताल वृक्ष का दाम है, धर्म से ठार जाओ। मेरा धर्म से कहता हूँ ये 16 बीघा मसा आपके नाम हो जाएगी। ये सबके सामने बात हुई थी। कौन हुई भाई? और वो तीसरे दिन बदली करार चलिए को बदली करवा दी और आज कोई सुनबा को ना आ रही हो। एक मांडू ऋषि है ना, या पानी पैदा करके गंगा निकाल करके बैठे, हजारों बार तपस्या कर। मैं वहाँ जोत जलाया था भाई, पूनू ने जोत जलाया, वहाँ भी पहुँच गया रेंजर साहब के। हटाओ इसको, जोत जला बटे भगवान की जोत जला बटे बना कर रही है। ये मांडू ऋषि महाराज ये वो बुद्धि बेस्ट करेगा अधिकारी है कि पागल हुए ढोलेंगे। मैं बता दूं, जनता ने दुखी कर दिया ना ये। अरे हम 15 दिन को टाइम दे रहा क्या चाह
बैठेगा जनता बाहर तक की आओगी, नहीं उठेंगे। लास्ट फैसला ये है हमारा। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। नारायणपुर के उपखंड के कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं आया। एसडीएम साहब कह रहे हैं मेरे बुखार हो गया। तहसीलदार जी अपने एसी में बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। कोई भी पटवारी, तहसीलदार, कानून को कोई भी एक भी अधिकारी यहाँ आकर के अभी तक ग्रामीणों से बात करने तैयार नहीं है। वन विभाग की दादागिरी इतनी फैली हुई है कि वन विभाग वैसे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े होटलों के लिए 50-50, 100-100 बीघा जमीन पूरा जंगल नष्ट करवा रहा है। और जो ये प्रकृति प्रेमी लोग हैं जिन्होंने इस जंगल को तैयार किया, सरिस्का को, या आसपास इन लोगों को, सरिस्का के वन विभाग के अधिकारियों से जंगल तैयार नहीं हुआ, उन लोगों ने तो नष्ट करवा दिया। इन ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने इस सरिस्का को हरा भरा रखा और वो एक शमशान भूमि के लिए भीख मांग रहे हैं। और वो भी जो सवाई तक जमीन है उसमें आवंटन की मांग कर रहे हैं। सरपंच साहब ने लिख के दे दिया कई सालों से। कलेक्टर के पास जाए, पिछली बार सेटलमेंट की टीम आई, ग्रामीणों ने बेचारे उनके खाने की व्यवस्था करी, नाचते हुए उन्होंने खेतों में खड़े होकर के ऊपर से नाप उप के चले गए। जो अधिकारियों की भाषा होती है, अभी बुजुर्ग आदमी थे, इनको कह दिया बाबा ऐसे हो जाएगा, इस मशीन में ये रह गया, इसमें ये रह गया, कोई संतोष को जवाब नहीं। अब की बार हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारे आवंटन की पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे कि आवंटन हो गया, तब तक हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ये हमारी पेड़ पौधे कटवाते हैं ये तो। अरे मांडू शिका खेड़ा है, गर्म पानी निकाला, मांडू शिका लगाया हुआ, बाग है, ताल है, कदम का पेड़, इनको बूझो शुरू। तहसीलदार कैसा होता है कदम का पेड़, उनने एक ने भी जंगलात वाला कौन छोड़ दिया। और एक कुंड तो बहुत सदियों पहले के हैं, उनके ऊपर मंदिर है, मंदिर के ऊपर जोतपति किरवाड़ा आदमी को अंजाबा दिए। क्या दादागिरी है। और तहसीलदार को अब ये थोड़ी बहुत वो सोच नहीं आ रही कि भाई 2-2.5 घंटे से आदमी बैठे हैं और आप ऊपर रूम में बैठे हो ऐसी गर्मी के अंदर। अलवर से सीनू संवाददाता अमन जैन के साथ प्रदीप जांगीर की रिपोर्ट।